नमस्कार, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और मेरे साथी अधिवक्ता गण। मित्रों, 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये हमारे लिए एक इतिहास बन के रह जाएंगे। 16 दशक बाद भाजपा सरकार के द्वारा 2023 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया कानूनों में, जिसके अंतर्गत इन तीनों कानूनों को मेजर तरीके से बदला गया और अब बहुत सी धाराएं हटाई गई, बहुत सी नई धाराएं जोड़ी गई, बहुत से नए प्रावधानों को लाया गया और बहुत से पुराने प्रावधान जो कि किसी मतलब के नहीं थे, जैसे कि सेडिशन, राजद्रोह वगैरह, इनको हटाया गया। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 420, 376 अमूमन भारत के प्रत्येक नागरिक को इन धाराओं का ज्ञान था और इन धाराओं का जैसे ही नाम आता प्रत्येक व्यक्ति बता देता है ये धारा किस चीज़ की धारा है। तो ये अब इनकी जगह हमें नई धाराएं देखने को मिलेंगी, तो हमें उनकी आदत डालनी पड़ेगी 1 जुलाई से। धारा 302 की जगह आ जाएगी धारा 103, अटपटा लग रहा है ना सुनने में। धारा 376 जो कि रेप की धारा है, बलात्कार की धारा है, इसकी जगह आ जाएगी धारा 64, 64। ऐसे ही न जाने कितनी धाराएं बदली हुई हैं। ये जो चेंजेस किए गए, मेजर चेंजेस, अमेंडमेंट, इनकी क्या आवश्यकता थी भारत देश में, उस पर दृष्टिपात करेंगे हमारे साथी अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा जी। उनका व्यू हम जानना चाहेंगे। संतोष शर्मा जी, प्लीज। जी, विषय गौरव जी का आया कि भारतीय दंड संहिता थी, उसको भारतीय दंड विधान के रूप में क्यों लाया गया। तो मेरा मानना है कि कोई भी जो काफ़ी समय से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं हर उसमें दोष, जैसे मेरिट डिमेरिट हर चीज़ में रहते हैं। तो जो 1860 में जो भारतीय दंड संहिता अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई, तो उन्होंने कुछ मतलब कानून अपने हिसाब से बनाए। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं काफ़ी धाराओं में उसमें पुनरावृत्ति भी थी, जो एक ही उसको एक्ट को 2 या 3 बार मतलब उसको दंडित करने के लिए इस तरह की पुनरावृत्ति थी। कुछ जैसे आपका व्हीकल से संबंधित जो वो हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक माइनर वो था 104 को लेकर के जो एक्सीडेंट वाला एक्सीडेंट में सारी जमानती अवेलेबल उसमें रहता था। तो अवेलेबल में क्या था कि वहीं से अवेलेबल का मतलब ये होता है कि थाने से पुलिस जो प्रभारी है, थाना प्रभारी, वो वहीं पे बेल ले करके उसको छोड़ देता है। तो फिर उनको कहीं तकलीफ नहीं होती थी, न्यायालय तक नहीं जाना पड़ता था, तो उतना गंभीर विषय नहीं मानते थे। 304 में एक, हाँ, 304 में कुछ उसमें भी सुधार किया गया। अब 304 व्हीकल से संबंधित छोटा क्यों माना गया, क्योंकि उस समय जब 1860 में जब बनाया गया तो भारतीय लोगों पे उतने व्हीकल नहीं हुआ करते थे। व्हीकलों का उपयोग ज़्यादातर अंग्रेज लोग करते थे, अंग्रेजों के द्वारा। तो भारतीय जो कमज़ोर वर्ग था, उनका एक्सीडेंट हो जाता तो उनको तकलीफ नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने उसको अवेलेबल मतलब बनाया, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए और अपन बड़े इजीली मतलब उसको फेस कर जाए, आगे ट्रायल में एक्विटल हो जाए। यस। दूसरा ये है, एक प्रश्न भाई गौरव जी का ये भी आया कि उसमें चेंजेज है, जैसे उसका सीरियल है, धारा 376 है वो 64 पे आ जाएगी, धारा 302 है वो आपको 103 में आ जाएगी। तो वो तो एक उसका एक क्रम का वो है। कहीं ना कहीं जो पहले 511 धाराएं हुआ करती थी, उनको याद करने में और ज़्यादा वो रहता था। अपन 356 हो गई हैं, 356 हो गई हैं, तो उसी में सारे एक्ट जितने भी अपराध हैं उसी में समाहित कर दी। जो पुनरावृत्ति थी वो खत्म हो गई। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सुधार तो हर उसमें हमारे मतलब कोई भी परंपरा सदियों से चली आ रही है। हो सकता है कि वो परंपरा गलत हो, लेकिन अपन उसी का फॉलो करते चले आ रहे हैं। जब अपन को आज देखने को आज इस स्टेज पे लग रहा है कि नहीं, वो पहले मतलब जो परंपरा थी वो आज के दृष्टिकोण को देखते हुए उचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 साल पहले जीवन शैली व्यक्ति की कुछ और थी, आज की कुछ और है। तो परिवर्तन तो उसका नियम है, तो परिवर्तन करना मैं मानता हूँ कि कोई गलत नहीं है। जैसे कि इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है, धारा 104,
धारा 104 जो कि उस पर बड़ा बवाल किया गया था ट्रक ड्राइवर्स ट्रक यूनियंस के द्वारा कि ये धारा ट्रक वालों का शोषण करने वाली धारा है, जबकि आपको बता दें कि ये धारा बहुत बढ़िया सेक्शन है और ये मानव के हित में है। ये उन लोगों को बाउंड करती है जो कि एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। ठीक से लोगों ने इस धारा का अर्थ नहीं समझा और पूरे देश में एक साथ ट्रक यूनियन के द्वारा बहकावे में आकर के सही गौरव जी, तो उन्होंने क्या है हड़ताल कर दी। जबकि ये जो धारा थी ना, ये प्रत्येक मानव के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम था। तो साथियों ये गलत है, ये गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही। हिट एंड थ्रो पे 104 है और आपने एक्सीडेंट किया और वहाँ पे कोई व्यक्ति उसको सूचना देने वाला नहीं है, चाहे तो उसको मेडिकल इमरजेंसी देने वाला नहीं है या पुलिस इमरजेंसी वाला नहीं है, ना ही उसके परिवारजन का वो है, तो केवल वो ब्लड लॉस से, अधिकतम ब्लीडिंग लॉस से मतलब वहाँ खत्म हो जाता है। तो उसमें बवाल खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लेनेशन की कमी थी, उसमें ये था कि हिट एंड थ्रो का वो अब उनका ड्राइवर्स जो लोग थे, जो व्हीकल के जो ड्राइवर हैं, उनका कहना था कि साहब मालिक हमको करते हैं और हम यदि वहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए रुक जाएंगे तो जनता हमें मतलब नुकसान पहुँचा देगी। लेकिन उसमें ये थोड़ी ना कहा है कि आप वहाँ पे रुक जाएं, आप आधा वहाँ से गाड़ी हटा के 1 किलोमीटर जाके 108 पे या पुलिस स्टेशन इमरजेंसी कहीं नजदीक पुलिस स्टेशन है, वहाँ आप सूचना देके कि हमसे वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी को वहाँ खड़ी करके, या फिर 108 पे आप वहाँ स्पॉट से मतलब 100 मीटर छोड़ के ही आप मोबाइल के द्वारा 108 पे कॉल कर दें।